बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह मेरे दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और किसी की परेशानी बीमारी छोटी सी भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने करम से उसको दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जिस सब के लिए दुआ करनी चाहिए, इसके बाद अपने लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करने वाला और सुनने वाला है बेशक। और जी यहाँ पर मैं कूनों की नियाज़ जो है उसका एहतमाम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2.5 kg मैंने बीफ का गोश्त मैं रात को लेकर आ गई थी, उसको धोकर मैंने रख दिया था। तो अभी दिन में जो है मैंने इसको निकाल कर और एक भगोने में मैंने डाल के काफ़ी सारा पानी डाल दिया, जितनी मुझे यखनी बनानी है। उसमें मैंने साबुत धनिया और सौंफ जो है बराबर से, यानी 4 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, 4 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें सौंफ। गोल लाल मिर्ची ली है मैंने अपने अंदाज़े से, एक मुट्ठी के करीब ले ली थी। और इसके अंदर मैंने डाला है गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला जो होता है वो मैंने थोड़ा थोड़ा सब डाल दिया। बादियान के फूल लिए, तेज़ पत्ते लिए और इसमें शामिल करूँगी मैं नमक। और ये है कि यखनी जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है तकरीबन 2 चम्मच। और अभी जो ये गोश्त है ना ये थोड़ा यानी डीप फ्रीज़र में थोड़ा जम गया था, मगर धुला हुआ है तो मैंने इसलिए डाल दिया इसको। तो ये भी जब पानी गर्म होगा तो इसको खुद ही मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने तो तकरीबन प्याज काट के इसमें डाल दी और 3 लहसुन की पोती होती है ना वो डाल दी, 2 मैंने डाली हैं इसके अंदर हरी मिर्चें। उसके डंठल मैंने निकाल लिए थे और टमाटर मैंने डाले हैं इसके अंदर, 2-3 टमाटर मैंने काट के डाल दिए। इसको पकने के लिए हम रख देते हैं जब तक यखनी तैयार होती है, तो हम यहाँ पर दूसरे काम कर लेते हैं। तो जी अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज फिरनी बना रही हूँ मैं। तो फिरनी में बनाऊँगी तकरीबन 3 kg दूध की। और इसमें जो है मैं चावल जो है तकरीबन 1 प्याली मैंने लिए है, उसको मैं भिगोकर मैंने रख दिया है जब तक दूध जो है बॉयल होता है। तो उसके बाद में जो है अच्छा फिरनी जो है ना हम इस तरह बनाते हैं कि चावल को हम लेकर धोकर इसको भिगो देते हैं, उसके बाद हम इसको जो है ग्राइंडर में पीस लेते हैं। और खीर जो बनती है ना वो हम चावल को हम पकाते हैं, उसके बाद हम घोटनी से उसको घोटते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा सा लेस आता है। तो वो खीर होती है, फिरनी जो है ना वो इस तरीके से बनाई जाती है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कहा चलो आज फिरनी बनाते हैं। और ये हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की नियाज़ जो है हम दिलाते हैं हर साल रजब के महीने में, यानी 22 रजब को दिलवाते हैं। 22 रजब से 30 रजब तक जब आपका दिल करे, जब 16 तो आप दिलवा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं, बाद लोग कहते हैं कि जैसे ये लोग शिया लोग जो है ना ये नियाज़ दिलाते हैं। हमारे घर में जो है शुरू से ही हमारी अम्मी अब्बा हमारे नियाज़ दिलाते थे, तो हम भी जो है ये नियाज़ दिलवाते हैं। और मैं आपसे नहीं कहती कि आप भी जो है ना ये नियाज़ दिलवाएं। हमारा दिल जिससे मुतमईन होता है, मैं जो करती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बुरी बात हो। यहाँ पर यह है कि हम नियाज़ दिलवा के और कुरान पाक पढ़ते हैं और सबको जो है दावत देते हैं हम, जो हमारे करीब के रिश्तेदार होते हैं। वैसे महल्ले में तो आजकल कोई आता जाता नहीं है, यानी मतलब सब अपने अपने घरों में नियाज़ दिला के और खा लेते हैं। पहले तो बड़े एहतमाम से ये नियाज़ दिलती थी, यानी बाकायदा जो है जो टिकिया के कुंडे में होते थे ना उसको ढककर और अंदर ही अंदर से ना इसको दिया जाता था, यानी देखा भी नहीं जाता था। इस तरह से सबको खिलाया जाता था और बहुत सारे लोग जो है ना आके खा के और जो है जो भी कुछ इंतज़ाम करते थे वो सब कुछ खा के जाते थे। तो हमारा तो यही अकीदा है कि भाई बुज़ुर्गों के नाम में और इमामों के नाम में, हमारे नबियों के नाम में इतनी बरकत है कि उनके नाम लेने से हमारे घरों में जो है ना बरकतें हो जाती हैं। यहाँ पर जी फिरनी में मैंने चावल डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और हल्के हल्के जो मैं इसको चलाती है। सबसे जो इसका जो देखभाल होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है, यानी अगर ज़रा सा भी ये नीचे लगना शुरू हो जाता है ना तो फिर खीर का टेस्ट बिल्कुल आपका ख़राब हो जाएगा। उसमें जलने की जो है ना बदबू आ जाती है ना, फिर आप भले कुछ भी कर लें वो बदबू नहीं जाती। तो इसको ये मेन कि आप थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना इसको चलाते रहें। अच्छा इसमें मैंने 3-4 जो है ना सब्ज़ इलायची वो मैंने कूट के डाल दी थी और जो मैंने चावल पीस के रखे थे ना जो उसमें ग्राइंडर में वो मैंने डाल दिए। तो अब मैं बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना इसको देखती जा रही हूँ। साइडों पे जो फीड नहीं लग रही है ना, यानी दूध वगैरह लग रहा है, तो उसको भी मैं साइड साइड से हटा हटा के बीच में मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छा जैसे ही चावल गाढ़े होने शुरू हुए तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली इसके अंदर चीनी शामिल कर दी, यानी 3 लीटर दूध के अंदर जो हम खीर बना रहे हैं उसमें मैंने 1 प्याली चीनी डाली है। अच्छा सबका टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ होता है, यानी कोई ज़्यादा मीठा खाता है कोई कम मीठा खाता है, मगर यहाँ पर 1 मैंने प्याली डाली है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है केवड़ा एसेंस, कतरे डाल दिए इसके अंदर। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ खोपरा
खीर यानी फिरनी बन रही है ना, उसमें हम पकते हुए डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन मैंने 3 चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा डाल दिया, और यहाँ पे मैं कटे हुए बादाम और पिस्ते थोड़े शामिल करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि जब हम खाएं ना तो सबको ही बराबर से जो है ड्राई फ्रूट वगैरह इसके अंदर आ जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ खोया। तो ये जो है ना तकरीबन 1 पाव के करीब खोया है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। जब तो ये खोया जो है, ये जैसे मावा कहते हैं, हमारे यहाँ तो रेडीमेड मिल जाता है हलवाई की शॉप पे, मगर सऊदीया में और दुबई में वहाँ पर नहीं मिल पाता। तो वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं ना, वो फिर घर में दूध को फाड़ के खोया और मावा बनाती हैं। क्योंकि मुझे शकीला सिस्टर ने कहा था कि यहाँ पर नहीं मिलता मावा, तो यहाँ पर हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है, और फ्रेश दूध भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे जो दूध मिलता है ना वो बॉयल हुआ हुआ होता है, तो उसमें मलाई भी नहीं जमती। तो बस अपनी अपनी कंट्रीज़ की अपनी अपनी बात होती है, और अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ की सहूलत है, हर चीज़ मिल जाती है। तो जी यहाँ पे मैंने 3 कुंडों में खीर जो है वो मैंने डाल दी, और उसके ऊपर मैं चांदी के वर्क लगाए, और यहाँ पर मैं पिस्ते और बादाम से इसको गार्निश कर रही हूँ। और बस अल्लाह का शुक्र है मेरा इतना काम हो गया। बस जब तक काम नहीं होता ना, मुझे बड़ी टेंशन होती है कि काम क्यों नहीं हो रहा। तो इस वजह से फिर ये है कि जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन पेड़ के गुलाब जामुन, और ये गुलाब जामुन ब्लैक वाले गुलाब जामुन है, ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी आप इसकी सील पैक खोलेंगे और आप इसको खाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अभी आपने शॉप से मंगाया है। बिल्कुल फ्रेश होते हैं, और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए आप मंगवा सकते हैं, यानी बैरून मुल्क में आप देने जा रहे हैं या भिजवा रहे हैं आप इसको, तो आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा तोहफ़ा है, कोई इसमें लीक नहीं होती, चाशनी बिल्कुल सील पैक है। और दूसरा जो है क्वालिटी भी इसकी जो है ना बिल्कुल फ़्रेश रहती है। जब तक आप इसकी सील पैक नहीं खोलेंगे ये बिल्कुल फ़्रेश रहेगा। इसको सील पैक खोलने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे गुलाब जामुन जो है इसको ख़त्म करने हैं। इसके बाद इसकी जो है क्वालिटी में हो सकता है चेंज हो जाए। तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टेंशन वाला लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पर जी मैं टिक्कियों की आटा गूँध रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 पाव लिया है मैदा, आधा किलो सूजी ली है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ तिल, सफ़ेद वाले तिल जो होते हैं वो मैंने डाले हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, और 2 चम्मच मैंने लिए खसखस के। और ये खसखस जो है मैंने इसको धो लिया था, उसके बाद मैंने छन्नी से छान कर और इसी आटे में मैंने डाल दी। और ऊपर से मैंने डाला है इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा, 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ खोपरा डाला है। अच्छा, मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 प्याली मैंने ली है इसके अंदर घी की। आप चाहें तो इसके अंदर आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छा, अभी हमें गूंदना नहीं है, बल्कि दोनों हाथों से हमें इसको मसल के ना अच्छा सा मिक्स करना है। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा उसके बाद जो है ना हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। तो जब हम गूंदेंगे तब ये देखिए इस तरह से मैंने मुट्ठी में जिसको दबा दबा के देखा है ना, तो ये मतलब इस तरह से एक हाथ में जो है ना जमना शुरू हो जाएगा ना, तो समझे अब ये गूंदने के काबिल हो गया। यहाँ पे मैंने 1.5 प्याली ली थी दूध, और 2 प्याली मैंने ली थी चीनी, उसमें 2-3 मैंने डाली थी सब्ज़ी इलायची। इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। इस तरह से ये पतला शीरा बन गया, और अब मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंदती रहूँगी। तो उसको गूंदने का तरीका इसी तरीके से है कि दोनों हाथों से मिक्स करते रहेंगे, और इसको हम गूंदेंगे जब तक ये अच्छा सा चिकना नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसको रख देंगे थोड़ा आटा ठहरने के लिए। इसके बाद तकरीबन 3-4 दफ़ा इस तरह से हमें 10-10 मिनट का गैप दे के हमें इसको गूंदना है, तब जाके इस टिक्कियों का आटा ना फिर तैयार होता है। और हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम हज़ारों उलूम पर फ़ोक़ियत रखते थे। आपसे पहले इल्म तिब, जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, पढ़ाने का रिवाज नहीं था, और लोग ये समझते थे कि बीमार को देखना, उसका इलाज करना ये इज़्ज़त वाला काम नहीं है। मगर हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि बीमार का इलाज करना ये एक अजीम और नेकी का काम है, और अल्लाह पाक ने बीमार को देखने का अजर भी रखा है। तो बस हर काम में जो है ना अल्लाह पाक ने अजर रखा है, यानी नेकी के काम में। और हमें जो है इनके नक्श कदम पे चल के अपने आप को गुनाहों से दूर रखने की कोशिश करना चाहिए। हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने इस बात को भी वज़ह किया है कि जितनी चीज़ें मिट्टी में होती हैं उतनी ही चीज़ें इंसान में होती हैं। और साइंसदानों ने जब हर चीज़ का रिसर्च किया तो वो दंग रह गए कि 1400 साल पहले जो इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने बताया था, आज हम इस पर रिसर्च करके उस तजर्बे पर पहुँचे हैं। तो बस यही वजह है कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपना इल्म हर जगह फैलाया, और आज उनके इल्म से लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और हर चीज़ का आपको पहले ही से सब कुछ पता था।
तो जी यहाँ पर जो है ना बस हमारी अम्मी जो और हमारे अब्बा जो थे ना वो इस तरह से मीठी टिकिया हम लोग बनाते थे और वही चीज़ें देख देख के हमने सीखी हैं। पहले मुझे आती नहीं थी बनाना, जब मैंने बनाई तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझसे बहुत अच्छी बनी। कहते हैं ना कि माँ का हाथ का जायका औलाद में ज़रूर आता है, तो हो सकता है यही वजह हो। अच्छा, हर साल मैं जब भी बनाती हूँ ना बिल्कुल अलग ही टेस्ट बनता है और अब भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत ही फूली फूली सी जो है ना टिकिया बनी। और जब मैंने इसको टेस्ट करा तो बिल्कुल परफेक्ट थी, यानी मतलब मीठा और अंदर जो सॉफ्ट होते हैं ना वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह के नाम लेकर हम कोई भी काम करते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होता है। कोई काम इंसान दुनिया से पहले सीख के नहीं आता, हर काम दुनिया में आके सीखता है, यानी अपने बड़ों को देख कर ही सीखता है। और मैं भी आपको इसको दिखाती हूँ अंदर से भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है। अच्छा, पहले तो हमारी अम्मी जैसे मैंने तो सवा किलो बनाई है, मगर हमारे यहाँ जो है ना तकरीबन 5-5.5 किलो इस तरह बनती थी टिकियाँ और सारा महल्ला आके खाता था। और फिर इसको जो है ना एक डब्बे या जार में बंद करके रख देते थे, वो पूरी साल ही तकरीबन इसको खाते थे। यहाँ पर जी मैं अभी चिकन को जो है ना मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने सोचा यहाँ पर मैं बादामी कौरमा जो है वो बना लेती हूँ और चिकन का बना लेती हूँ ताकि जल्दी से ये बन जाए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। तो बस इसको जो है अभी बस मैरिनेट करके रखूँगी। 1.5 किलो चिकन है और अभी इसको जो है ना मैं मसाले वगैरह लगा के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके अंदर बस कम ही मसाले जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा नमक हस्बे ज़ायका। तो नमक जो है कम ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर खाने में बिल्कुल नहीं आता। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने डाल दिए पिसा हुआ धनिया। और यहाँ पर हल्दी पाउडर डालूँगी मैं आधा छोटा चम्मच। इससे हल्दी डालने से जो इसका कलर है ना गोल्डन आता है और बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, हल्दी के बेशुमार फ़वायदे, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है। अगर किसी के जिस्म में दर्द हो रहा ना तो दूध में आधा चम्मच डालकर और नीम गर्म दूध आप पी लें तो इंशाल्लाह आपकी हड्डियों का दर्द जो है वो सही हो जाएगा। तो रोज़ाना आप दूध पी के जब भी पिएँ तो उसमें आप ये हल्दी डाल के पी सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ पे जी लाल मिर्चें जो है वो मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन मैंने 2 चम्मच डाला। ये छोटा चम्मच है तो मैंने 4 चम्मच डाले हैं, मगर ये जो है मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाले हैं इसके अंदर। और अब डालूँगी मैं दही। तो 1.5 पाव में जो है दही डाल रही हूँ। तो दही डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम। और ब्राउन प्याज जो है वो हम शामिल कर देंगे। तो ब्राउन प्याज अभी मैंने बनाई नहीं, ये बाज़ार की प्याज है। तो यहाँ पे 1 प्याली में डाल रही हूँ ब्राउन प्याज। बस जी सारी चीज़ें इसके अंदर डल गई हैं। अब इसको बस अच्छा सा मिक्स कर लेना है। आधा घंटा तो हमें इसको मैरिनेट करके ज़रूर रखना है, क्योंकि इसका मज़ा जो है ना तभी आएगा जब ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा और चिकन जो है तमाम मसाले जो है वो अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेगी। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और अभी जो है बस मैं जाऊँगी ऊपर जाके भी मुझे जो है चादर वादर सेट करनी है। तो यहाँ पे मैं मुअत्तर को अपने साथ ले गई थी बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए, क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो रहा था और राजन से बेडशीट बिछाते हैं ना तो बस झुकना पड़ता है और थोड़ा सा जो है इधर उधर झुक कर फिर जो है ना बेडशीट बिछाई जाती है। तो बस अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हमने कहा कि दोनों बिछा लेते हैं तो ये जल्दी काम हो जाएगा। तो तमाम कमरों की हम बेडशीट बिछा रहे हैं। और ये होता है कि सुबह जो है सारा घर वर हमने धुलवा लिया था। जब भी हम न्याज वगैरह करते हैं कुछ करते हैं तो पहले घर वर को अच्छा सा पाक करते हैं, साफ़ करते हैं, उसके बाद जो है हम न्याज वगैरह की तैयारी करते हैं। यहाँ पर जो दूसरे कमरे में बेडशीट बिछा ली है और ये अंबर का कमरा आज बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी दोनों बेड पे हमने जो है बेडशीट बिछा ली। तो ये बेडशीट हम ले गए थे, उसको मशीन में डाल दिया, वो अपने धुलती रहेंगी और यहाँ पे हम अपना काम करते रहेंगे। अभी जो है मैंने सोचा लगो हाथों में अपना ड्रेस जो है वो भी मैं प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो ड्रेस है मैं लेकर आई थी, ये खादी से मैंने लिया था और बस मैं लेना तो नहीं था मुझे। जब मैं गई थी ना फ़िज़ा के साथ तब मैंने ये वाला ड्रेस लिया था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, रेडीमेड लिया मुझे और सिंपल सा ना था ये। मुझे इसका गला बहुत अच्छा लगा, प्रिंट अच्छा लगा, लाइट सा कलर है। और ये इसका है दुपट्टा, एक साइड में जो है ना इसके एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है दुपट्टे के और दूसरा साइड जो है वो प्लेन है। तो अभी मैं आ गई थी प्रेस वगैरह करके नीचे। मैंने सोचा अभी जल्दी से मैं जो है कौरमा तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया 2 चम्मच और इसमें मैंने गरम मसाला डाला है मिक्स और 2 मैंने डाले हैं तेज़पत्ते, 2-3 डाली हैं सब्ज़ी इलायची। और बस ये चीज़ें डाल के हम डाल देंगे चिकन। इसको हम बस अच्छे से हमें भूनना है और चिकन है जल्दी से गल जाता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम और उसको जो है मैं ढक कर रख दूँगी लो फ्लेम पे।
यहाँ पर मैंने बादाम लिए थे, तकरीबन आधी प्याली के करीब बादाम ले लेते, इसको मैं इस तरह से चॉपर में जो है ना पीस रही हूँ। और ढककर मैंने पकाए थे ना, तो देखिए रोगन भी माशाल्लाह से आ गया। और अब मैं फ़ाइनली इसको भूनूंगी। अच्छा, भूनने से पहले हम इसमें बादाम जो है शामिल कर देंगे। तो बहुत ही आसान है इसको बनाने का तरीका, और ये है कि बादाम डालने के बाद बस थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। जितना आपको पानी रखना है, यानी ग्रेवी रखना है, तो आप पानी डालकर इसको सेट कर लें और फिर जो है उतार कर आप रख दें एक साइड पे। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है चंद कतरे केवड़े के। और अब मैं बिरयानी का मसाला बना लूँगी, ताकि जब हम खाने लगें तब मैं इसमें चावल डालूँगी, क्योंकि मसाला बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और भुनने में भी टाइम लगता है। गैस अभी चली गई है तो मैंने नीचे रख दिया चूल्हा, और यहाँ पर मैं सिलेंडर में जो है अभी बिरयानी का मसाला बनाऊँगी। तो मोहत्तर जो है वो भी मेरे साथ, यानी मैंने कहा तुम पूरियों का आटा गूँध लो तब, जब तक थोड़ा सा ठहर जाएगा, और मैं यहाँ पर जो है बिरयानी का मसाला बना लूँगी। इसके बाद जो है हम पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुरान पाक तो हम पढ़ते रहते हैं रोज़, मगर यह है कि बैठ कर इज्तिमाई दुआ करते हैं ना, तो यह है कि उससे बड़ा असर होता है। और शादी के बाद, यानी अम्बर की शादी के बाद मैं सोच रही थी कि मैं कोई कुरान ख़ानी या कुछ ऐसा करवाऊँ, क्योंकि ये करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अल्लाह पाक सबको बस बुरी नज़र से महफूज रखे। तो जी, बीफ बिरयानी की रेसिपी तो मैंने कई बार आप लोगों को दी हुई है, और यहाँ पर जो है मैं बस अभी इसका मसाला बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि सबसे मैं कहना चाहूँगी, मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि किसी का बेवजह पीछा नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी के बारे में कुछ गलत कहना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए हमारी ज़बान से, क्योंकि ज़बान ही होती है जिससे हमारी पकड़ होती है। बाकी जो है शक्ल सूरत तो अल्लाह ने बनाई है, मगर रोज़े क़यामत में जो है ना हमारी ज़बान के ज़रिए हमारी गिरफ़्त होगी और हमारा हिसाब किताब किया जाएगा। तो अगर किसी का दिल दुखता है ना, तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं कर देता, तब तक अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करता जिसका दिल दुखा हुआ है। तो किसी का भी दिल दुखाने से गुरेज़ करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ, अगर कोई बात आपको गलत लग रही है तो उसको बता दें, उसको समझा दें। वो माने ना माने वो उसकी मर्ज़ी है। बाकी ये है कि अल्लाह पाक ने इसका भी अजर रखा है, अगर आप उसको किसी बात पे समझा रहे हैं या बता रहे हैं, वो चीज़ अलग है। मगर बेजा उस पर, यानी उसकी ज़ात के ऊपर तनकीद करना या उस पर इल्ज़ाम लगाना, यानी किसी ने तो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया, मेरे पास बहुत सारे मोबाइल है, मेरे पास बहुत सारी आइडिया है। बाखुदा मेरा एक ही मोबाइल है जिससे ये वीडियो बन रही है, और एक ही मेरी आईडी है, और हम सब के पास एक ही एक मोबाइल है। मैं यहाँ पे इतने सारे मोबाइल रख के क्या करूँगी? मैं यहाँ पे कोई मोबाइल का कारोबार या बिज़नेस थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं तो अपना सीधा साधा काम कर रही हूँ। मैं अपनी कुकिंग चैनल से ही यहाँ पर आई थी यूट्यूब पे, और कुकिंग चैनल से ही मैं यहाँ पर आप लोगों की पहचान बनी हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपनी मेहनत से ही मैं जो आप लोगों के सामने हूँ, जो भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ। बाकी मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं अंदर से कुछ हूँ बाहर से कुछ हूँ, जो भी है वो इंसान का नज़र आ जाता है। बाकी किसी के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसका दिल दुखे और उसके आंसू निकल आए। हमेशा हमेशा मैं यही कहती हूँ। मैं नियाज़ का खाना बना रही हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, और ना ही मैं किसी के लिए कोई गलत बात करती हूँ। हत्ता कि अभी मैं हज पे गई थी, तो वहाँ पर मैं मैदान अरफात में मैं ख़ैमे में बैठी हुई थी। बस अल्लाह ने मेरे दिमाग में ऐसा डाला, मेरे दिल में डाला कि फिर मैं उठी, और वहाँ पर जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, मैंने सबसे कहा कि मैं दुआ मांगती हूँ, आप सब लोग आमीन कहिएगा। और ये क्या पता किसकी आमीन पे हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो मैंने वहाँ खड़े होकर मैंने कहा था कि मैं अपने जो भी मेरे मुखालिफ हैं, मैं उनको सबको माफ़ करती हूँ। मैदान अरफात में मैंने वहाँ पर दुआ मांगी थी, और अल्लाह ने मुझसे ये दुआ मंगवाई थी। तो बस माफ़ कर देना ही जो है ना बहुत अच्छी एक अल्लाह को पसंद आती है। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे बंदा भी माफ़ नहीं करता जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता। और फिर ये होता है कि अगर दुनिया में इंसान नहीं होता ना, और उसके बाद आप फिर किसी बात पे आप पछताते हो, कुछ करते हो ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दुनिया में ही उसकी कदर करनी चाहिए, दुनिया में उसको खुश करना चाहिए। ये नहीं कि इंसान मर जाए तो उसके बाद आप उसकी कदर कर रहे हो, उसका आप अच्छे अल्फाजों से याद कर रहे हो, फिर आप माफ़ी भी मांग रहे हो, तो वो थोड़ी ना सुन रहा। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ, अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि बस अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। और कोई भी बात आप कर रहे हो तो ये देखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, और हमारी जो पकड़ है ना कभी भी हो सकती है। अल्लाह पाक भी अपने बंदों को एक टाइम तक एक ढील देता है। तो बस कहना जो है वो मेरा फ़र्ज़ है, मैं किसी को दर्द नहीं देती। बस मैं यही कह रही हूँ कि किसी का बेजान जो है ना दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। यहाँ पर जी मसाला जो है वो भुन चुका है, और अभी जो है ना बस मैं
मसाला तैयार करके मैं छोड़ दूँगी। और चावल मैंने जो है भिगोने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर मैं 2.5 किलो गोश्त और 2.5 किलो जो है चावल, इसकी मैं बिरयानी बना रही हूँ। और चावल तो मैं बना रही थी बिरयानी, मैंने कहा थोड़ा सालन बना लेती हूँ। तो ये था कभी किसी का दिल करता है, मेरे हस्बैंड को जो है बिरयानी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो वो जो है कभी दाल खा लेते हैं या फिर सब्ज़ी खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं बादामी कौरमा बना लेती हूँ, इसका जो है ग्रेवी से खा लेंगे वो। तो ये है कि सबका ही ख्याल रखना पड़ता है, सबको खुश करने के लिए अपने आप को थोड़ी तकलीफ़ देनी पड़ती है, तभी आप सबको खुश रख सकते हो। मैं तो अपनी खुशी की खातिर ये नहीं करती कि किसी को तकलीफ़ दे रही हूँ, मैं दूसरों की खुशी के लिए ख़ुद तकलीफ़ उठा लेती हूँ। तो अभी बस ये है कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही सब आते हैं तो फिर हम यहाँ पर जो है ना पढ़ना शुरू करेंगे। मैं तो गदा हूँ उनका, कोई आम नहीं हूँ, मुझको नहीं है गम कोई, उनका गुलाम हूँ। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका सारे जहां में उनके ही सदक़े से नाम है, सदक़े उन्हीं के बनते। और हम सब ने मिल के दुरूद तनजीनिया पढ़ा था, और इस दुरूद की जो है बहुत ज़्यादा फजीलत है। और इज्तिमाई जो दुआ होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक वज़न हो जाता है, क्योंकि एक सब मिलकर दुआ करते हैं ना, तो उस दुआ में ज़्यादा असर हो जाता है, तासीर हो जाती है। और ये दुरूद तनजीना जो है किसी भी मकसद के लिए पढ़ा जाए तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है, यानी घर में बरकत के लिए, किसी बीमारी के लिए, किसी परेशानी के लिए, कोई भी आपका कोई मसला हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। 1000 दफ़ा पढ़ लें आप इसको, या 1300 दफ़ा पढ़ लें, तो जितने अफराद हों अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ लें, या फिर 3 दिन में पढ़ लें। यानी इसको आपको जो है ना तकरीबन 1000 दफ़ा पढ़नी है। तो अगर इतने अफराद नहीं हो तो आप 3 दिन में भी इस तरह से जो है पढ़ सकते हैं, या रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं। बस अल्लाह पाक जो है कबूल करने वाला है, और अल्लाह पाक ने हर एक लफ्ज़ की है ना बड़ी तासीर रखी है। तो जी यहाँ पर बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने पढ़ लिया। और ये है कि मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है ना हल्का हुआ है अभी। और अब यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अब जो है गरम गरम पूरियाँ बना लेती हूँ। आटा हमने गूँध लिया था तो ठहर जाता है ना आटा, तो फिर यह है कि अच्छी पूरियाँ बनती हैं। तो हाँ, खीर के साथ बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं पूरी, और अच्छी भी लगती है। और ये तक घर में बनती है ना तो ज़्यादा हैवी नहीं होती, क्योंकि बाज़ार वाले जो है वो बनाते हैं घी के अंदर, और हम बनाते हैं ऑयल में। तो ऑयल में जो है बहुत ज़्यादा लाइट सी होती है, घी में जो है भारीपन हो जाता है। यहाँ पे जी बस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत फूली फूली बन रही है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी होती है ना, और आप दिल से काम कर रहे होते तो फिर काम भी आपका इंशाल्लाह ताला अच्छा करता है। बस कबूल करने वाला अल्लाह और अल्लाह की ज़ात है। बाकी हम अपने घर में खैर बरकत के लिए, और ये है कि हर परेशानी से दूरी के लिए जो है ना हम ये पढ़ते हैं। और बस ये है कि जब हम नियाज़ नज़र करते हैं ना तो घर में हमारे रौनक लगती है। तो बाज़ लोगों को ये एतराज़ होता है आपने क्यों करवाया, क्या है ये, तो बस सबका नाम लेके हम ये बख्शवा देते हैं जो भी हम पढ़ते हैं, और बस अल्लाह कबूल करे। और मेरी बड़ी बहन भी आ गई थी, तो वो भी यहाँ पर जो है ना मेरे साथ ये पूरियाँ बिलवा रही हैं। तो पहले जब है ना बच्चे छोटे थे ना तो बाजी आती थी, और हम दोनों मिलके जो है ना रजब की नियाज़ दिलवाते थे। अब ये मोहत्तर आ गई तो उसके साथ मिलकर मैं है ना काम कर लेती हूँ। जो 1 से 2 होते हैं ना तो फिर ये हिम्मत भी बन जाती है और काम करने में
अच्छा भी लगता है, सहूलत भी हो जाती है। अब बेटियाँ तो अपने घर की हो गई माशाल्लाह से, ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस उसका एहसान है। अब तहसीन की भी अल्लाह पाक अच्छी सी जगह उसकी करा दे। तो मैं बस अभी यही बातें कर रही थी कि बाजी यही कह रही थी कि अब तहसीन की बारी है। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला बस अल्लाह पाक उसकी भी अच्छी सी लड़की से करा दे, जहाँ उसके नसीब में लिखी होगी हो ही जाएगी। तो ये है कि जब अल्लाह का हुक्म होता है पता भी नहीं चलता। अंबर की भी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जल्दी सब काम हुआ कि बस उसके हुक्म की देर होती है। और बस अल्लाह ने मेरी ऐसी दुआओं को सुना कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो मैंने दुआएं की थी अल्लाह पाक ने सारी दुआएं कबूल की। तो बस लोग ये नहीं सोचते कि जो भी करता है अल्लाह करता है, और हम क्यों जलें किसी से, और हमारे जलने से क्या होगा। बस लोग अपने आप को जलाते हैं और अपना ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जो अल्लाह को देना होता है ना वो अपने बंदों को देता है, और अल्लाह पाक सभी को नवाज रहा है। तो ये हसद में शामिल हो जाता है। तो हसद जो होती है ना एक ऐसी चीज़ है, बस अंदर ही अंदर जो होता है ना दीमक की तरह, जैसे लकड़ी को खा जाती है इसी तरह इंसान को भी ख़त्म कर देती है। उसको पता ही नहीं चलता कि मैं जो हूँ बस मैं गुनाहों में गिरते जा रहा हूँ। और हसद जो है ना 100 बीमारियों की एक बीमारी कहलाती है ये। तो जी अल्लाह पाक सबको हासदीन की हसद से बचाए और बस बुरे कामों से बचाए। यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी है जो है वो तैयार हो गई, और अब जो है मैं खाना लगाऊंगी। और जो हमने बादामी कौरमा बनाया था ना वो भी तैयार हो गया, इसको मैंने दोबारा से गर्म कर लिया। तो ये खाना बस ये होता, सालन तो दोबारा गर्म हो जाता है, मगर बिरयानी जो होती है ना वो एक ही भाप की बड़ी मज़े की लगती है। इसको अगर हम दोबारा गर्म करेंगे ना पकाने के बाद तो वो मज़ा नहीं आता जो एक भाप में मज़ा आता है। तो हमेशा बिरयानी तभी आप दम पे लगाएं जब आप खाने बैठें। तो ये देखें, आप अगर अपने घर के अंदर कोई दावत कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, मसाला पहले बना कर रख लें, और जब आपके मेहमान आ जाएं फटाफट आप चावल डाल के उसको दम पे लगाएं और फिर सर्व करें। मैं तो गदा हूँ उनका कोई आम नहीं हूँ, मुझको नहीं है गम कोई उनका गुलाम हूँ। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका सारे जहां में उनके ही सदक़े से नाम है, सदक़े उन्हीं के बनते मेरे सारे काम हैं। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों। तो शनाज को भी मैंने बुलाया था और सदफ़ को भी बुलाया था। तो लाइबा के पेपर चल रहे हैं, वो इस वजह से नहीं आ सकी। और शनाज जो है थोड़ा लेट आई थी। लाजमत है उसकी बहुत मसरूफ़ियत वाली ज़िंदगी है, बस अपने टाइम निकाल के आई थी। जब उसके बच्चे फ़ारिग होते हैं तो उनके साथ आती है। यहाँ पर अंबर की सास, उसके देवर और उसके हस्बैंड वगैरह जो थे वो आए थे। और अभी जो है बस शनाज और शनाज के जो बेटा है ना छोटा वाला वो आया था, तो फिर मैं उनके लिए अलग से खाना लगा रही हूँ। और बड़ा अच्छा मुझे लगा, बहुत खुशी हुई कि वो चलो टाइम निकाल के आ गई।
तो यही होता है कि बस हम ये समझाने के उससे नहीं मिलते, बस दोस्त की हैसियत से मिलते हैं। ये नहीं है कि पसंद आना है तो हम इस तरीके से बात करें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अंबर की जो सास है ना, बस उनसे भी हमारा दोस्ताना है। कोई ऐसा नहीं कि हम समझने वाला हिसाब किताब अपना इस तरह से रखें। और ये जो है ये अंबर के देवर हैं छोटे वाले, तो अभी जा रहे हैं, इनको अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए आई हूँ मैं। और बस ये कि बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा, बहुत मज़ा आता है जब बैठ के रूहानी महफ़िल करते हैं। और अच्छा है, किसी की ग़ीबत करने से, किसी की बुराई करने से अच्छा है कि हम बैठ के अल्लाह का नाम कर लें और उसका ज़िक्र करें। बस अल्लाह पाक कबूल करे। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।